कोई गुंजाइश नहीं कि यहाँ पर केयर टेकर या कोई ऑफिस बैठाया जाए। आपको कोई इंक्वायरी से डर है? कोई डर नहीं है, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं ना। आपने यूजीसी के ग्रांट का मिसयूज़ किया है, जहां अंजुमन शादी हॉल के बगल में जो बिल्डिंग बन रही है हॉस्टल की, उसका जो पैसा है उसमें कुछ खुर्द-बुर्द हुआ है और ये राइटिंग में जो है वहाँ के प्रिंसिपल अंसारी साहब ने लिख कर उन्हें दिया है और अपने ज़ाती पैसे जो हैं वो 10 लाख रुपए कुछ जमा किए हैं। आपने उनके करप्शन पे अब तक खामोश क्यों रहे? क्यों एफआईआर नहीं कराया? 100 पेज का इंक्वायरी कमीशन का लेटर जो रेडी करके वक्फ बोर्ड भेजा गया है, अशरफ अली का भेजा गया है, मुजावर साहब भेजा गया है, सीओ साहब रख के बैठे हैं। क्यों भाई? उनका इल्ज़ाम यह है कि कैश लेके रिसिप्ट दिया गया लेकिन वो कैश अकाउंट में जमा नहीं है। गलतफहमी है। ये 30 पार है ना, आपको मालूम है नहीं? मैंने 2009 में 12 में स्पीच बोला था कि 30 पार है। केड़ा 30 पार है? 30 पार है ये अशरफ अली भाई 30 पार हो गया आया है। कहाँ पे बात करो ना, हुबली क्या, ये हुबली वाला क्या नहीं है? अभी भी तो आया ना, 15 साल हो गया आके, अभी अलग होटल के लिए चला रहा है, वो मैनेजर की तरह काम कर। हुबली वाला नहीं मानते हैं अशरफ अली? नहीं मानते ना, कैसे मानेंगे? ये मामला जब हाईकोर्ट में आप लिख के दिया है कि माशाल्लाह मैं कुरान के ज़रिए से साबित करूंगा कि माशाल्लाह हुज़ूर सल्लम को बचपन से ही इल्म नहीं था, और वो बोला ना, इसलिए बोलना पड़ता है। मैं उसके बारे में नहीं पता। तनवीर हाशिमी की भी जिम्मेदारी है, मरकज़ियत क्यों ख़त्म करें आप अंजुमन की, हुबली की? आपको कौन अधिकार दिया करने के लिए? अंजुमन में लेटर दिया आप? उलमा का 2 थे, मोहम्मद मौलाना का मामला मालूम है ना आपको, हुबली मालूम नहीं? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है? वो भी उलमा हैं, जो भी उलमा थे वो भी हुबली के हैं, उनके सामने भी अगर माफ़ी मांगी गई है तो क्यों कबूल नहीं होनी चाहिए? नहीं, मरकज़ियत को ख़त्म करने की कोशिश की जाए तो हम मानते नहीं। हुबली में अंजुमन इस्लाम के इंतखाबात को लेके बहुत सारे इख्तलाफात चले हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया है, वक्फ बोर्ड के तरफ से भी काफ़ी हिकमत अमली हो रही है। यहाँ मामला है वक्फ बोर्ड वर्सेस साबिक कमेटी पर, और साथ ही साथ यहाँ जो लोकल पुराने जो ग्रुप हैं जो भी अंजुमन में रहे हैं उनके भी बहुत सारे मामलात चल रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सबसे पहले वक्फ बोर्ड के साथ यहाँ की कमेटी का मामला चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले जो कमेटी थी उसके सदर यूसुफ सोनूर साहब। सब बताएं कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड चाहता है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर डाले और उन्होंने चार्ज अज्यूम भी कर लिया है, लेकिन फ़िज़िकली चार्ज अब तक उनको नहीं मिला है। आप फिज़िकली चार्ज क्यों नहीं दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो सच्चाई आपके सामने, अवाम के सामने रखना चाहूँगा। 8/4/15 को हमने 2 लेटर वक्फ बोर्ड को लिखे, सीईओ को, कि हमारा पीरियड जो है 15/5 को ख़त्म हो रहा है, मेहरबानी करके आरओ अपॉइंट करके इलेक्शन किया जाए। साथ ही साथ हमने अमेंडमेंट जो 2 तारीख हुआ था उसको भी भेज दिया था, मगर 15/5/22 तक भी कोई रिप्लाई उनका आया नहीं, जवाब भी नहीं आया। उसके बाद अचानक हुबली के चंद लीडर्स मिलके सीएम बसरा भवन पर जाते हैं, दबाव डालते हैं कि यहाँ पर अंजुमन को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए। जब ये मामला तय हुआ तो अंजुमन को माइनॉरिटी सेल के तरह से वक्फ बोर्ड से गवर्नमेंट से का आदेश हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। हमने उस ऑर्डर को लेकर चैलेंज किया, अल्लाह करम से उसमें हमें कामयाबी मिली। उसके बाद रात के 11:30 बजे केयर टेकर अपॉइंट होता है, उसको भी हमने चैलेंज, वक्फ बोर्ड तरफ से होता है रात के 11:30 बजे, दिन के नहीं, रात के 11:30 बजे वक्फ बोर्ड ऑफिस खुलती है, ऑर्डर होता है, वो व्हाट्सएप पे आता है, रिसीट कापी कोई भी नहीं मिली। पर हमने एक रिट पिटीशन डाला था कि हमारा अमेंडमेंट कंसिडर किया जाए और आरओ अपॉइंट करके इलेक्शन के पहले डाल कर रखा था। तो दोनों सुनवाई हुई, सिंगल जज ने ये ऑर्डर किया कि 15 दिन के अंदर अमेंडमेंट जो दिया गया है अंजुमन इस्लाम का उसको कंसिडर किया जाए और 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर इलेक्शन किया जाए। 2 महीने गुजरने के बाद भी कोई रिप्लाई अंजुमन को वक्फ बोर्ड से आया नहीं। तो सिंगल जज ने ऑर्डर करता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उन्होंने वक्फ बोर्ड ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया, चैलेंज करके नहीं, हमारा उसमें एक ऑब्जर्वेशन था 2017 का एक्ट के मुताबिक 54(5) में जो है अगर बॉडी फेल होने के बाद, अगर बॉडी इलेक्शन नहीं होती है, नहीं सक्सेस नहीं आता है, तो केयर टेकर अपॉइंट करने का अधिकार है।
मगर हमारा मामला जो है, हमें 2022 के अप्रैल की तारीख से लेकर हमने आरिजा दिया था, दे हैव फेल्ड, वो फेल हुए हैं, हम नहीं फेल हुए हैं। हमारा 2017 का जो एक्ट है 54 फाइल लेने से पहले 54(2) लेना चाहिए। उसमें लीगल का आगे कि अगर एक इंस्टीट्यूशन लेटर देता है सीईओ को आर अपॉइंट करने लिए, दे हैव टू एक्ट ऑन दैट। 54(4) कहता है कि आप जो है इमीडिएट सीईओ हैज़ टू अपॉइंट सीईओ आर अपॉइंट करके इलेक्शन किया, बट दे हैव फेल्ड। ऑब्जर्वेशन पर लेके फिर हमने उस ऑर्डर को लेके चैलेंज करते हैं। ये चैलेंजेस SLP डालकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। वहाँ पर ऑर्डर होता है कि उन्होंने जज ने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि अमेंडमेंट कंसिडर किए कि नहीं किए। उन्होंने उनके वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। हैव यू इंटीमेट दी वक्फ इंस्टीट्यूशन फॉर रिजेक्शन ऑफ दी अमेंडमेंट्स? नो सर। तो व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस, क्यों रिजेक्ट करते हो, ऐसा क्यों काम करते हो? तो सीधा हमारे आर्गूमेंट में ये कहा गया कि 54(5) को लेकर चला है। हालांकि हमारे पास 22 इंस्टीट्यूशन हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इतने मेडिकल है, हॉस्पिटल है, सब नहीं। तो जज आर्गूमेंट में कहा कि नो दैट इज़ नॉट द केयर। तो 1 महीने का जज ने कहा कि आप इलेक्शन करो। वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि हम 15 दिन में महीने में इलेक्शन करते हैं। जज ने कहा 15 डेज में करो। अच्छा ये बताइए, आप चाहते क्या हैं? क्या इलेक्शन हो? कानून से जो हमारे पर इल्ज़ाम लगाकर केयर टेकर अपॉइंट किया जा रहा है पर और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, इसके खिलाफ हम चल रहे हैं। केयर टेकर अपॉइंट करने से आपको क्या दिक्कत है? केयर टेकर अपॉइंट करने के बाद एक इंक्वायरी करना चाहते हैं, अगर वो करना चाहें उसके बाद इलेक्शन होता है, तो आपको दिक्कत क्या है? कानून से हमारा जो बैलाज के मातहत हमारा जो 1903 से इंस्टीट्यूशन है, हमारे अप्रूव्ड बैलाज है। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं कि यहाँ पर केयर टेकर या कोई ऑफिस बैठाया जाए। आपको कोई इंक्वायरी से डर है? कोई डर नहीं है, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं ना। क्या आप अंजुमन इस्लाम धारवाड़ का इलेक्शन नहीं किए? ओल्ड बैलाज पर नहीं किया गया? ओल्ड नहीं किया गया? कितनी जगह नहीं किए? बोलिए कर्नाटक में 10-12 ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं, वक्फ रूल्स 2017 के तहत अगर वो करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर धारवाड़ में नहीं किए, धारवाड़ में अगर गलती हो तो क्या वही गलती यहाँ दोहराना चाहिए? ये कहना था सीईओ का। अगर 2017 के रूल्स के मुताबिक होता है तो आपको क्या दिक्कत है? 2017 में जो उन्हें मॉडल बैलाज बनाया है, ये मॉडल बैलाज जहाँ पर अप्रूव्ड बैलाज नहीं वहाँ पर लागू होता है। पर सीधा पढ़ के देखिए, उनको बताइए, उन्हें कानूनी है। जहाँ पर अप्रूव्ड बैलाज नहीं है वहाँ पर लागू होता है। हमारा तो गवर्नमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड से अप्रूव्ड है, आज का थोड़ी है, बहुत पुराना 1983 का मामला हमारा। वक्फ बोर्ड के सीईओ ने यह भी कहा है कि यहाँ के जो बायलॉज को है उसको तरमीम किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट अगर होता है तो आपको क्या एतराज़ है उससे? अमेंडमेंट करने का अधिकार कौन दिया? अमेंडमेंट बैलाज का अमेंडमेंट सिर्फ जीबी को है, हमारे किसी को नहीं है। वक्फ बोर्ड को नहीं? वक्फ बोर्ड को है ही नहीं ना। हमारा बैलाज अप्रूव्ड है ना, हमारा संबंध ही नहीं आता ना। व्हाई दे आर इंटरफेयरिंग इन दिस? क्या तुम्हारी सियासत चली इसमें? नहीं, क्या वक्फ रूल्स 2017 के तहत उसमें अमेंडमेंट होना ज़रूरी है? क्या ज़रूरत नहीं? हम वो लागू नहीं होता तो कहाँ मांगेंगे हम लोग? कैसे? वक्फ रूल 17 तो सभी इदारों को लागू होता है। वो ये वही बता रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मामला है जहाँ पर अप्रूव्ड बैलाज नहीं है वहाँ पर लागू होता है। बार बार कर रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा नहीं है। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा जो है, ये तो वफ़ का मामला हो गया, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं अभी हाल ही में जो है अशरफ अली साहब ने जो है बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं कि आपने यूजीसी के ग्रांट का मिसयूज़ किया है। जहां अंजुमन शादी हॉल के बगल में जो बिल्डिंग बन रही है हॉस्टल की, उसका जो पैसा है उसमें कुछ खुर्द बुर्द हुआ है, और ये राइटिंग में जो है वहाँ के प्रिंसिपल अंसारी साहब ने लिख कर उन्हें दिया है, और अपने ज़ाती पैसे जो हैं वो 10 लाख रुपए कुछ जमा किए हैं। बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। अभी 2009-12 में होगी, कितने साल हो गया? 10 साल हो गया। क्या वो हम पर अगर गलत हुआ मिस अप्रोच केस नहीं कर सकते हम पर? 3 बार ऑडिट किया गया, 3 बार। अशरफ अली साहब सुन रहे, सुनो, तुम तो AB के मेंबर हो खाली। जब्बार साहब बहुत शाणे। वो 3 बार ऑडिट होने के बाद 1 रुपया भी मिस अप्रोच नहीं हुआ, क्लियर हो गया। और तुम्हें जो 7 साल में जो रोल करे उसके बारे में बताओ ना। तुम्हारा ऑडिट हुआ क्या? वक्फ बोर्ड लगा ऑडिट किए हमने? 3-7 साल का तुम्हारा ऑडिट हमने कराया है वक्फ बोर्ड से, और हमारा भी 3 साल ऑडिट करके रिपोर्ट भी ऑलरेडी दिया गया है। उसके बारे में बोलो ना। करप्शन 10 साल 20 साल बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलेंगे। तुम्हें अधिकारी नहीं बोलने का, तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी बोला, कैशियर बोला ना। एक AB के मेंबर को क्या कंस्ट्रक्शन करने का अता पावा दिया गया था? ऑडिटोरियम को क्या? इवन अजवा मल का भी करप्शन है इनका, बहुत सारा बड़ा करप्शन है। एक एजुकेशन बोर्ड को क्या अथॉरिटी दी जाती है? आपने उनके करप्शन पे अब तक खामोश क्यों रहा? क्यों FIR नहीं कराया? FIR ने रेडी करके पूरा 2 आदमी का है, उसमें हमने एक कमेटी इसी में एक ऑब्जर्वेशन हुआ था, अपॉइंट किया था। कमेटी अपॉइंट की 1 साल के बाद उन्होंने लेटर में दिया, राइटिंग में दिया। हमारे अलहाज खान साहब और मजहर खान साहब
दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, दो राय नहीं हमारे, हमें अंजुमन से वार अशरफ अली का कहना है कि उनको समन ही नहीं किया, उनको पूछा ही नहीं गया कि क्या हुआ था, उनका जवाब ही नहीं लिया गया। आप एजुकेटिव काउंसिल में जमात के मेंबर तो है ना, आप तुम्हारे मोहल्ले की जमात तो आ रही है ना, आपको सब मालूमात है। मालूमात होने पर भी आपने ये इस मामले को मुलतवी किया। मैंने एक रिपोर्ट रेडी करके वक्फ बोर्ड को, इवन हमारा मुजावर साहब का जो 47 कंप्यूटर का मामला है, सिर्फ 10 कंप्यूटर वापस दिए, 30,000 रुपये उसका रिपेयर कर लिया है, अब तक वापस नहीं आया, दिया भी नहीं। 3 बार समझ दिया गया, लेटर दिया गया तो भी रिप्लाई नहीं किया, आया भी नहीं, वो भी नहीं। मदन की बात करते हो, मदन ने पूरा क्लियर किया कि ये आर्डर जो है सेक्रेटरी ने दिया है, खाजन ने दिया है, खाजन का अधिकार है any shifting of the items from the without the information of president, he has no right at all। से कैशियर को अधिकार ही नहीं, सेक्रेटरी को अधिकार ही नहीं, सिर्फ अधिकार है तो सिर्फ प्रेसिडेंट को, एजुकेशन बोर्ड के मेंबरों को है, उनको नहीं। आरिफ मुजावर का कहना है कि मदन को पूछना चाहिए, मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लेटर ने आरिफ मुजावर ने प्रिंसिपल को दिया, कंप्यूटर पूरे दे दो, आर्डर उनका था ना, उससे मदन को बुलाया गया, मीटिंग ली गई, इंक्वायरी की गई, उन्होंने कहा कि मैं उसमें 10 रेडी करके 30,000 रुपये लिया हूँ, बाकी का मुजावर को बात करो। मुजावर आगे एक दिन स्टेटमेंट देना, 100 पेज का इंक्वायरी कमीशन का लेटर जो रेडी करके वक्फ बोर्ड भेजा गया है, अशरफ अली का भेजा गया है, मुजावर साहब को भेजा गया है, CO साहब रख के बैठे हैं। क्यों भाई प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी क्यों नहीं स्टार्ट किया आपने? आज बोल रहे हो, गलत बात है ना, गलत बात करना अच्छी बात नहीं है, सच्चाई की बात करो। तुम्हारा ऑडिट हमने किया है, तुम्हें तो लीडर भी नहीं है, जनाब मरहूम वली साहब जाने के बाद कौन लीडर है यहाँ पर? कोई नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कि आपकी चूक हुई, आपको FIR करना चाहिए था, आपने सिर्फ एक रिपोर्ट बना के वक्फ बोर्ड को दी? FIR करने जाने के बाद उन्होंने कहा कि इसको ऑडिट किया जाए, हमने ऑडिट को दिया था, ऑडिट आने तक हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया, ये दिक्कतें पेश आने की हम लोग FIR रेडी रखा है। इंशाल्लाह अजीज़, अगर हमें बॉडी चुन के आती है वापस तो इंशाल्लाह 101% दोनों FIR किया जाए, उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा। अच्छा, उनका ये भी इल्ज़ाम है कि आपने जो पहली बार आप चेयरमैन बने थे, शायद 2009 या आसपास में, उस वक्त जब मेंबरशिप बनाए थे, सबसे बड़ी तादाद में आपने मेंबर बनाए थे, और भी दूसरे ग्रुप वाले भी बनाए थे, तमाम लोगों के DDs और चेक्स आ गए हैं, अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, लेकिन आपने जो मेंबर बनाए थे वो पैसा जमा नहीं हुआ है। अशरफ अली को मालूमात ही नहीं है, क्योंकि वो तालीम बोर्ड का मेंबर, पहले हॉस्पिटल का मेंबर था, मालूमात नहीं है। मालूम रहता तो बोला ना, रिसीट के बगैर मेंबरशिप बनती क्या भाई? कैश देकर रिसीट बना गया, तुम्हें क्या लाख देते क्या? तुम्हें आई नहीं वहाँ, हमारे मेंबरशिप को ब्लैकमेल कर तुम्हें वोटिंग कराए, तुम्हें करना नहीं। उनका इल्ज़ाम ये है कि कैश लेके रिसिप्ट दिया गया, लेकिन वो कैश अकाउंट में जमा नहीं है। गलतफहमी है। क्या सोए थे कि बिछाले कितने दिन तक है? सोए थे क्या भाई बिछाले को? एडिट नहीं हुआ तुम्हारा, ये क्या पैसे के हिसाब लो, मालूम पड़ेगा, झूठ बोले आदत पड़ गई ना, तुमको आदत पड़ गई। वो क्या है, मोहल्ले साहब ये कहते थे कि बार बार सोने के खिलाफ झूठ बोला तो सच पे तब्दील होगा, तुम जीतोगे, यही मसला उनके चले है ना, अभी करेंगे ना बाबू। इससे तो मालूमात नहीं कौन ये 30 पार है ना, आपको मालूम है नहीं? मैंने 2009 में 12 में स्पीच बोला था कि 30 पार है, केरला 30 पार है। कौन 30 पार है? ये अशरफ अली भाई 30 पार हो के यहाँ आया है। कहाँ पे 30 पार है? वो केरला में, केरला से 34 के यहाँ आया था, 2009 में स्पीच में भाषण में बोला गया है। पहले तो रिकॉर्डिंग काट के देखो, अभी भी परसों 2-4 महीने की पहले बात है, 300 करोड़ का गफले में ये भी शामिल है। यहाँ पर टाउन पुलिस स्टेशन में इसका मामला चल रहा था, कुछ अरेंजमेंट किया गया है, वापस पुलिस आके गई है, ये भी लंबा मामला है। 300 करोड़ का कहाँ का मामला है? ये केरला का है, केरला में गफला हुआ है, उसमें वन ऑफ द मेंबर, ये भी चल रहा है, बहुत लंबी है। आपको RTA में डालो, दस्तावेजात हैं आपके? नहीं, दस्तावेज मिलेंगे, RTA में डालो, सब मिल जाएगा आपको। कहाँ से मिलेगा? सबको मिलेगा, टाउन में पूछो वहाँ मिल जाएगा। मगर ये कौन है भाई? ये एजुकेशन बोर्ड का मेंबर है। होल्डी साहब की टीम में बहुत लोग हैं ना, गदकर साहब हैं, हमारे मुल्ला साहब हैं, हमारे वहाँ मुल्ला साहब, उनका वो बात कर सकते हैं, इनको अधिकार ही नहीं बात करने का, क्योंकि ये मेंबर ही नहीं ना अंजुमन के। भी क्या है, कोई काबिल नहीं ना। नहीं, बात तो कोई भी कर सकता है, अंजुमन का मेंबर नहीं है, बाहर का मुसलमान भी कर सकता है, वोटर भी कर सकता है। क्यों करता? बाहर क्यों करता भाई? हुबली का करो ना। नहीं, हुबली का ही बोलो। हुबली की बात करो ना। हुबली क्या, ये हुबली वाला क्या नहीं है? अभी भी तो आया ना, 15 साल हो गया आके, अभी अलग होटल के लिए चला रहा है, वो मैनेजर की तरह काम कर। हुबली वाला नहीं मानते हैं अशरफ अली? नहीं मानते ना, कैसे मानेंगे? मानने का सवाल ही पता नहीं होता। जब मेंबरशिप भी खत्म होंगे, वो भी खत्म हुआ ना, अभी कैसा रहेगा? मामला अलग अलग है ना, अलग बात चलती है। अच्छा, मेंबरशिप जो कैंसिल हुई है, अशरफ अली साहब का कहना है कि अगर उनको हुबली की आवाम चाहेगी तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। 2018 में मामला हुआ था, वो तो खत्म भी हुआ था, आप रिज़ाइन कर दिए थे, भी इलेक्शन खड़ा, हमको मालूम नहीं है। जब हाईकोर्ट में तुम्हारा रिट पिटिशन फेल होता है बेल के लिए, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, ये तो गवर्नर ऑफ कर्नाटक से अप्रूव लेके उन्होंने फेल किया था केस को, ये बहुत बड़ा मामला है। ये मामला जब हाईकोर्ट में आप लिख के दिया है कि माशाल्लाह मैं कुरान के ज़रिए से साबित करूँगा कि माशाल्लाह हुज़ूर सल्लम को बचपन से ही इल्म नहीं था,
अब वो बोला है ना, इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं बोलने के क्लियर करना ना उसको, मालूम नहीं खाली साइन करके या अनपढ़ थोड़ी है, बड़ी बड़ी बातें करता है, मालूम नहीं क्या सही कर रहे हैं, दोनों सही कर रहे हैं, तीनों सही कर रहे हैं। कौन है? मुजावर साहब भी करे, अशरफ अली करे, उन्हें भी करे से वो मुनव्वर से भी करे से है, जब जाके बेल हुई इनको बेल दे के आप बाहर आए इन्हों। लेकिन अभी तो वो माफ़ी मांग लिए पब्लिक के सामने, नहीं, मामला पब्लिक का नहीं है। कलमा भी पढ़ लिए हैं, आप देखे होंगे। नहीं भाई, अभी मामला जब आपको लेटर दिया था जमात को, जमात वाले मेंबरशिप निकाल दी गई, मतलब से हटा दिया गया, वो भी हमारे पास लेटर है, लेटर भी दिया गया था। सेम मेलापुर गली को लेटर दिया था, वहाँ भी जमात निकाल दिया ना, जब भी क्यों आए नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये लेटर देना था अंजुमन इस्लाम पब्लिक को, भाई मीटिंग बुलाई जाए, हमारी गलती का इजहार करेंगे, तोबा कर लेंगे। मामला मरकज़ियत का सोहन साहब का नहीं है, माफ़ करना, मेरा नहीं है। मुतल्ला खान जमा, मुफ्ती अकरम, बड़े बड़े लीडर्स, इंडस्ट्री साहब, काले बड़े सभी लोग आए थे ना उस टाइम पर। लेकिन वो भी बता रहे हैं कि हुबली के बड़े उलमा के सामने जो उन्होंने माफ़ी मांगी है, और तनवीर हाशमी साहब भी आए थे उस प्रोग्राम में। माफ़ करना, अभी तनवीर हाशमी के बारे में अल्फाज नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी 3-4 वीडियो तो सुन चुका भी, मैं उसके बारे में नहीं पता। तनवीर हाशमी की भी जिम्मेदारी है, मरकज़ियत क्यों ख़त्म करें आप अंजुमन की, हुबली की? आपको कौन अधिकार दिया करने के लिए? अंजुमन में लेटर दिया आप, उलमा कर 2 हफ्ते, मोहम्मद मौलाना का मामला मालूम है ना आपको, हुबली मालूम नहीं? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है? अंजुमन को एक लेटर देना, अंजुमन मीटिंग बुलाने बोलना, मुफ्ती अकरम आते थे, उलमा कराम आते, शरुबली के लोग जमते, वहाँ पर माफ़ी मांगना ना, कहाँ भी मस्जिद बढ़ के। एक जुमला यहाँ पर मुजावर साहब आप वीडियो में सुनेंगे, तो मैं गलती ना किया हूँ, गलती ना करते बार भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। बाकी कि तुम लोग चुप खामोश बैठे थे ना उलमा कराम, क्यों आपने क्यों सवाल क्यों टोका नहीं है? बगैर गलती क्यों वो बेचारे को गलती नहीं बोल रहा ना, ये भी सवाल है। उलमा फिर भी वो भी उलमा हैं, जो भी उलमा थे वो भी हुबली के हैं, उनके सामने भी अगर माफ़ी मांगी गई है तो क्यों कबूल नहीं होनी चाहिए? नहीं, मरकज़ियत को ख़त्म करने की कोशिश की जाए तो हम मानते नहीं। मरकज़ियत है, मरकज़ियत रहेगी। सिर्फ हुबली के मुसलमानों उलमा कराम की नहीं, पूरे हुबली के मुसलमानों की है, पूरे उलमा कराम के, मुफ्तियाँ के, सभी हुबली के लोगों नौजवान के है ना, वहाँ के लेटर देना ना, वहाँ पर मीटिंग बुलाते, सब बुलाते, बैठते आराम से, शरीयत बोलते, माफ़ी मांगना, वहाँ करना था, यहाँ नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल फिर भी अगर कोई बंदा माफ़ी मांग रहा है तो क्या उसे माफ़ नहीं कर देना चाहिए? ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ को क्यों जिंदा रखा जाए? शरीयत क्या बोलती उनका है? ये भी कहना है कि आप लोग उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। वो अल्लाह उसको जानते हैं, इसमें सियासत नहीं की जा सकती। नहीं भाई, शरीयत क्या बोलती है? तब आप जब आप गुस्ताख रसूल कर चुके तो आप खारिज हो गए ना। बाकी क्या बनता है? निकाह होना, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ है। मैं तो आलिम नहीं हूँ, जो भी है आप शरीयत के बता रहे हैं, अंजुमन इस्लाम हुबली में करना था। बाहर जो किया गया वो उसका जवाब तो कौम मिल्लत दी कि उलमा कराम भी दे सकते, मैं तो दे सकता हूँ। अच्छा, अब अगली कार्रवाई क्या है? आपका कोर्ट का फैसला आने तक का इंतज़ार चल रहा है आपका, या इस वक्त क्या पोजीशन है आपकी? अंजुमन इस्लाम इस वक्त कौन चला रहे हैं? वक्फ बोर्ड का कहना है कि उन्होंने चार्ज अज्यूम कर लिया है, उन्होंने मेंबरशिप भी बना रहे हैं, लेकिन आप भी जो इस वक्त यहाँ अंजुमन में मौजूद हैं, अंजुमन के इदारे में आप बैठे हैं, तो आखिर कौन चला रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, माफ़ करना, मैं ये बात जाहिर करूँगा कि डबल बेंच के आर्डर को उन्होंने एसी पर पेश किया गया। एसी से पर्सनल फिजिकल लेने के, फिजिकल पोजीशन लेने या चार्ज लेने के लिए कहा गया, वही आर्डर को हमने चैलेंज किया है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जब हमने फिजिकली चैलेंज करने के बाद ये वो स्टे हो गया तो चार्ज देने का सवाल ही पता ना, चार्ज नहीं ना, वो अपने आप को अज्यूम समझ रहे हैं, फिजिकल चार्ज हमने दिया नहीं है, वो आर्डर को चैलेंज कर दिया गया है। कहाँ पर से होने वाला है? इलीगल करने। हाँ, अभी एनरोलमेंट ऑफिसर ये भी इलीगल है, तुम जो भी इलीगल करो, हम जो सब लेके हमें चैलेंज कर दिया गया है। कल 4 को लास्ट हो गया उनका, अभी कंटेम्प्ट हमने फाइल किया गया है। इंशाल्लाह 4-5 दिन में उसका डेट मिल जाएगी, आर्गूमेंट हो जाएगा, पहले कंटेम्प्ट नोटिस हो जाएगा, जेल में डाला जाएगा, किसको क्या हो उनको मालूम नहीं है। कानून दायरे में जब तक कोर्ट का आर्डर नहीं होता हम तो खामोश रहेंगे, कोर्ट जो करेंगे उस पर अमल। अच्छा, एक इल्ज़ाम ये भी है आप पे कि आपने 150 बच्चों का जो केस आपने हैंडल कर रहे हैं, उसमें भी आपने सही से डील नहीं की, यानी कि सही से उसका कानूनी तौर पर लड़ाई नहीं की, इसी वजह से जो है अब तक बेल नहीं हुई है। अशरफ अली साहब को ना एडवोकेट हैं, ना कुछ नहीं, मालूमात नहीं है। 8 महीने के बाद अभी आज नज़र आ रहे हैं, और उन बाकी के मुजावर साहब आ रहे हैं, वहाँ मुल्ला साहब आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग अभी दिख रहे हैं, क्योंकि सामने इलेक्शन डिक्लेयर होना। ये जो 8 महीने से लोग कहाँ थे? कोई कोर्ट को आया, लोअर कोर्ट को आया, वहाँ पर 8 आदमी का बेल हुआ। यही तुम्हारा वनराज साहब को भाई को जामीन हमने दिया ना, जब किसी को याद नहीं आया। 8 आदमी को बेल क्या हमने किया ना। पूरे हुबली के एडवोकेट्स फ्री काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट में काम किया है, कानून के दायरे में काम किया। बताया जा रहा है कि MIM की तरफ से भी जो है 8 लोगों का केस बालन को दिया गया, एडवोकेट बालन को बेंगलोर में अलग से केस लड़ा जा रहा है। ज़बरदस्ती आके लेके गए। इंडस्ट्री साहब सब कमेटी बनाई गई। इंडस्ट्री साहब थे, मस्तर खान साहब थे, मुदौड़ साहब थे, हडरू साहब थे, इवन हमारे वनार साहब भी थे। उसमें बोला गया, बार बार बोला कि कोई अलग नहीं करना, अंजुमन के माथे काम करना चाहिए, मगर उन्होंने उनके MIM के लीडर ने कहा कि नहीं हमें अलग करो। 8 आदमी के लेके चले गए NOC, उनका भी आर्गूमेंट परसों हुआ है। आज 7 महीने तक वो सभी चुप बैठे रहे। अभी
चार्जशीट फाइल करने के बाद शुरू किया गया। सबको मालूम है चार्जशीट फाइल में तो क्या होने वाला नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमने पूरे ईमानदारी साथ ध्यान से अंजुम इस्लाम अव्वली फॉलो कर रहा है। इवन हाई कोर्ट को भी सीनियर एडवोकेट लाया गया था, अभी वहाँ पर हमारे एडवोकेट है। कल ही 6 तारीख को आर्गूमेंट फाइनल है। गवर्नमेंट वकील के लापरवाही से आगे जा रहा है, मगर कानून के दायरे में हम लोग काम कर रहे हैं। इनको मालूम तो नहीं है, उन एडवोकेट भी नहीं है। पहले 8 बजे से सो के बैठे, अभी उठ के आ रहे हैं, अभी दिख रहे हैं। परसों एनआई कोर्ट में क्या जरूरत भाई, पहले क्यों नहीं आप अभी क्यों आ रहे? तुम्हें आए थे बालन के लिए, बोल रहे हैं कि हम अंजुमन के लिए गए। गलत फहमी मत पैदा करो लोगों में। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आखिरी सवाल जो है, आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि आप बड़ी तादाद में कर्ज हंसना लिए हैं, और जब आप अगर खुदा न खास्ता आपकी टीम अगर नहीं आती है, जैसा भी हो, तो आप वो पूरा कर्जा जो है कर्ज हंसना के नाम पे जितना पैसा है वो लौटा देंगे और अकाउंट खाली करके जाएंगे। ये इल्ज़ाम पब्लिक की तरफ से। बहुत अच्छा सवाल है। पूरी दुनिया को कोरोना आया था, दुनिया का आया था ना। हमने पूरे इलेक्टेड बॉडी की मीटिंग की, हमने लेटर लिखा सीईओ को, वक्फ बोर्ड को, कि हमें हमारा जो अकाउंट है सेंट्रल बैंक में वहाँ पर सीसी लिया जाए, ताकि हमारे 5-6 महीने का कोरोना में एडमिशन नहीं थे, पूरा शादी हाल बंद था, कमर्शियल कम, पूरी दुनिया को था ना। ये कितना खर्च करें सर कोविड में? अंजुमन से में खासी 25-30 लाख रुपये हुआ है, बाकी का चंदा लिया गया। बहुत बड़ा काम किया है अंजुमन। कर्ज हंसना कितना है इस वक्त अंजुमन? 92 खर्च हंसना एक ही है। वो जो 3 असातिज़ा पर लेकर हमें अंजुमन, सबसे बड़ा इसी मसला है कि डिप्लोमा कॉलेज के लिए बंद हो गई थी। नो एडमिशन लेटर आ गया था, उनके गलती की वजह से, यही अशरफ अली बोल रहे हैं ना, उनकी गलती की वजह से नो एडमिशन कैटेगरी में डाल दिया गया था। कॉलेज बंद करना भाई, 54 लाख तुम्हारा टैक्स था, कहाँ से लग देना? कोरोना में पैसा था तुम्हारे पास? असातिज़ा पगार देने का पैसा था क्या? छोड़ गए थे 10-20 करोड़ रुपये छोड़ गए थे? नहीं है। बच्चों के असातिज़ा के पेमेंट के लिए, ये डिप्लोमा कॉलेज बचाने के लिए हमने 54 लाख को मिनिमाइज़ करके टैक्स पर, हमारे कारपोरेटर साहब अल्ताफ़ कितूर, हमारे ऑफिस पर सब मिलकर पूरा कोशिश करने के बाद कम करके टैक्स भर के इस कॉलेज को बचाया है। नॉर्थ ऑफ द AICTE के नाम से कॉलेज नहीं थी तुम्हारी, डेवलपमेंट क्या है, बचा लेके आज जिंदा रखा है इसको। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। फिल वक्त कितना कर्ज है? वही जो 3 आदमी का जो है वो अकाउंट भी लिया गया, उनको लेटर भी दिया गया है, अकाउंट भी लिया गया, अकाउंट के लेटर रिसीट भी दी गई। फिगर बताइए कितना अमाउंट? 93 कुछ होगा, इतना ही है, मतलब 1 करोड़ के करीब कर्ज हंसना है। अच्छा, ये बताएं कि कर्ज हंसना जो है लेने के लिए परमिशन लिया जाता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, आपने कुछ उसमें कार्रवाई की? नहीं, हमारे बैलाज में खर्च हंसना लेने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। पहले भी लिया गया था ना, इंडस्ट्री पीरियड में लिया गया था, सब पीरियड में सब लिया, पहले हम भी लिए थे ना, सब लेके करते हैं। अभी ये जो 8 एकड़ ज़मीन बनी है, ऐसा ही बनी क्या? वो ऐसा ही बनी। मेंबरशिप ज़्यादा करने के बाद पैसा था तुम्हारे पास, मेंबरशिप ज़्यादा, वो बोल रहे कि पैसा नहीं जमा किया। पैसा नहीं का तो मेंबरशिप बनती है। हर एक रसीद आज भी चेक कर सकते हैं आपके, हर एक फर्म साथ 1000 रुपये का मेंबरशिप है, 2000 मेंबरशिप रसीद है तो अकाउंट में होता कि नहीं? तुम्हें जो अकाउंट देखे नहीं, वो पैसे से लेकर आज 8 एकड़ ज़मीन बनाई, आज 2 करोड़ की ज़मीन आज 10 करोड़ की आ जाए, वो उसके बारे में बोलो ना। वो डेवलपमेंट बारे में क्यों नहीं बोलते आप? क्या तुमने बनाया शरीफ साहब? 2 करोड़ 15 लाख में बनाए लेकर आज 10 करोड़ की आज़ाद ज़मीन है। हमारा बड़ा असासा है, हमारे पास ज़मीन नहीं है। किसी ने कोशिश की? आप डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोलते। हाँ, कॉलेज की बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं। आज अंजुम इस्लाम का रिजल्ट बेहतरीन हो गया है। हमारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पूरे इंग्लिश में टीचर का अपॉइंट किया गया है, सब उर्दू को निकाल दिया गया है, निकाल के शिफ्ट किया गया है। वहाँ पर मौलिमा लगा के हमारे, ताकि हमारे तलबा तालिबी के दीनी तालीम के साथ इंग्लिश मीडियम का कॉलेज बस कर एक बेहतरीन उम्मत रसूल होकर, एक मोमिन होकर बाहर निकलने में कोशिश की गई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप साबिक वज़ीर BZ ज़मीर अहमद ख़ान से मुलाकात किए थे कुछ माह पहले, उन्होंने यकीन दिलाया था कि आपकी मदद करेंगे केसेस के मामले में, जो भी मामला है, तो कुछ मदद मिल रही है? उन्होंने वादा किया है, उन्होंने बोला कि जो भी सीनियर परसों हमारे अल्ताफ़ भाई हम लोग गए हुए थे, बातचीत हुई है, उनके मुस्लिम एडवोकेट से बात की हुई, तो उन्होंने कहा कि रेडी है। जैसे तुमने अभी सीनियर एडवोकेट को अपॉइंट करेंगे, मुझे उससे रब्ता कायम कराओ, इंशाल्लाह हम लोग उसका फ़ीस देंगे, वादा किया है। इंशाल्लाह वादे पर कायम है, दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूसुफ सोनूर साहब। इनका कहना है कि जितने भी इल्ज़ामात इन पर लगाए उन्होंने उसकी वजाहत की। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कर्ज हंसना का मामला है, बहुत सारे इल्ज़ामात जो है यूसुफ सोनूर साहब के पहले टर्म में भी लगे थे, अभी भी लगे हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, उसकी वजाहत उन्होंने पेश की। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सब लोग तालीम के बारे में बात करें। हॉस्पिटल का हालत क्या थी तुम्हारी? जब हमें चार्ज लिया, हमारे पठान साहब सेक्रेटरी मेंबर बनाए गए, नई कमेटी आने के बाद क्या आज क्या माहौल है तुम्हारा? बेहतरीन अस्पताल चल रहा हमारा, हमने मेडिकल अंजुमन मेडिकल फार्मा बना दिया। आज 2 लाख से ज़्यादा वहाँ की इनकम है। आज हमें 3 डायलिसिस मशीन परचेज़ किया वहाँ से, इन्हीं पैसे से, अंजुमन के हॉस्पिटल से पैसे लेके बनाया।
बहुत बड़ा फ़ायदा है, काम किया गया। हाँ, 25 मिनट कोविड के सेंटर बनाया गया, अंजुमन के वैसे से नहीं, हॉस्पिटल से लेके बना गया। ये बहुत बड़ी करामानी। क्या अकबर कुमटागर साहब का कंट्रीब्यूशन है? वो जिम्मेदारी से अपनी निभा रहे हैं, इज वन ऑफ द मेंबर। उसके हमारे सेक्रेटरी महबूब खान पठान साहब हैं, उनकी जिम्मेदारी है, सुबह शाम निगरानी पे चल रहा है। सबसे बड़ा कारनामा जो आपने मेडिकल स्टोर दिया था ना, वो गलत कर दिया था, इलीगल दिया था ना। पेशेंट और हमारे एक हॉस्पिटल बोर्ड के सेक्रेटरी नाम था, निकाल कर फिर हमने उसको अंजुमन के अंडर ले लिया। अंजुमन अंडर आज 200 से 250 रुपये, 2 से 2.5 लाख रुपये आमदनी बन गई है। ये आमदनी के बारे में बोल रहे हैं ना, खाली गिल्ले गाते हो मेरे भाई। आप भी थे ना हॉस्पिटल में, क्या तरक्की करके बताया आपने, कितने इश्यूज़ बने तुम्हारे। सोचो, मैं ये ज़्यादा नहीं कहूँगा, वक्त आएंगे इलेक्शन में बताया जाएगा कि हमारा डेवलपमेंट क्या हुआ तालीमी इदारों में। जिस तरह से डेवलपमेंट हमें डिप्लोमा कॉलेज ये कमेटी ने बचाया, किसी की ताकत नहीं, बचाने की ताकत नहीं थी। कोरोना के पीरियड था, हम खुद दिल्ली चल जाके या मिलकर बातचीत करके मेम्बर एक एफिडेविट देने का आने के बाद 3-6 महीने टाइम दिया, उसके अंदर पूरा मुकम्मल करके आप ऑलरेडी 60 सीटरों का ऑलरेडी आपको परमिशन मिल चुका है, कन्फर्मेशन है हमारा आज। बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें मोहम्मद यूसुफ सनूर साहब ने हमें बताई, जो काफ़ी वक्त तक इस इदारे से जुड़े रहे हैं। और इल्ज़ामात का तो दौर रहता ही है, बहुत सारे इल्ज़ामात यूसुफ सनूर साहब पर भी हैं, इनसे पहले जो कमेटी है उन पर भी कई इल्ज़ामात लगे हैं। तो इन्होंने अपनी वजाहत पेश की। हम आपको आगे भी जो है वफ़ इदारा अंजुमन इस्लाम के ताल्लुक़ से अपडेट देते रहेंगे।